वेलकम बैक टू सॉटिक साइंस। मेरा नाम है शोएब। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता होगा कि टाइम टू टाइम पे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का अपडेट दिया जा रहा था। इस वीडियो के अंदर दोस्तों ऐसा कोई अपडेट नहीं बताएंगे, और आपको पता है कि 2-3 दिन से इस चैनल पे वीडियोस प्रोवाइड नहीं की जाती थी। रीज़न इसको लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, और ये भी बताने वाला हूँ दोस्तों आखिर कब तक आपका मेरिट लिस्ट और नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे जिनका मेरिट लिस्ट आ चुका है उनका पेमेंट उनके बैंक अकाउंट में, जिनका पेमेंट फेल हो चुका है उनके बैंक अकाउंट में पेमेंट फेल हो गया है तो फिर पेमेंट री इनिशिएट होगा भी या नहीं, होता भी है या नहीं, उस सारी चीज़ों का जवाब यहाँ पे इस वीडियो के अंदर कोशिश करेंगे हम। फिलहाल के लिए बता देता हूँ, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे कोई अपडेट नहीं आई है, ना ही हम इस वीडियो के अंदर में बताएंगे आपका पेमेंट कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, अगले महीने आ जाएगा। इस चीज़ का हम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। तो जो स्टूडेंट को यहाँ पे लगे वीडियो को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं। फिलहाल के लिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और चीज़ें को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ यहाँ पे कुछ चीज़ें हम आपको शेयर करने वाला है, देन हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करने वाला है। दोस्तों, ये एक थंबनेल हमने बनाई थी, बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे हमने बताया था कि पेमेंट सर्विसेज विल बी रिज्यूम इन एनएसपी फॉर 15 अप्रैल। ये बेसिकली उनके अनाउंसमेंट सेक्शन में आए थे और वहाँ पे एक मैसेज फ्लैश हो रहा था। तो मैंने बताया था क्या पैसा अब मिलेगा या मिलेगा कि नहीं, इस बेसिकली इस मैसेज के बाद से। फिलहाल के लिए दोस्तों ये 15 अप्रैल का दिन आता है, और फाइनली वहाँ पे मैंने बहुत सारे स्टूडेंट के साथ बाय इंस्टाग्राम, बाय लिंक्डइन, बाई यहाँ पे कमेंट सेक्शन के थ्रू उनसे हम 1-to-1 इंटरेक्शन करने की कोशिश करते हैं, और वहाँ पे पता चलता है कि स्टूडेंट के स्टेटस में कोई भी बदलाव नहीं आया है। फिर ये मैसेज यहाँ पे कुछ दिन बाद 15 अप्रैल के बाद से शायद अभी भी वेबसाइट पे मेंशन होगा। लेट मी शो फर्स्टली। सो जैसे ही मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो आई गेस कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया होगा या हटा दिया होगा। जी हाँ, यहाँ पे देखिए अभी भी यहाँ पे इनकी मैसेज यहाँ पे एक और है, सेम मैसेज, बट यहाँ पे डेट विल बी चेंज्ड। यहाँ पे लिखा हुआ पेमेंट सर्विस विल बी रिज्यूम्ड इन एनएसपी फॉर्म 21 अप्रैल। मतलब दोस्तों देखते हो, पहले 15 अप्रैल इन्होंने बताया था, अब यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली बता दिया 21 अप्रैल। और दोस्तों आज तारीख है 24 यहाँ पे अप्रैल, और मतलब 21 का अप्रैल का भी डे चला गया। और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से इंटरेक्शन किया, पर्सनली उनसे कॉल किया और बात करने की कोशिश करी, तब पता चला दोस्तों 21 अप्रैल के बाद भी उनके स्टेटस में कोई भी खास बदलाव नहीं आ रहा है, जैसे स्टूडेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे। मतलब कि दोस्तों अब यहाँ पे बात साफ है कि क्या पेमेंट आपको मिलेगा नहीं मिलेगा। आपको एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, लास्ट ईयर की 3 साल का ट्रेंड अगर मैं देखूँ तो मैक्स टू मैक्स अप्रैल एक ऐसा मंथ होता है जहाँ पे एटलीस्ट मेरिट लिस्ट हर एक स्कीम की रिलीज हो जाती है, एक आध दो स्कीम की छोड़ दे तो। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो जितने भी हमारे न्यू कैंडिडेट है उसमें से मैक्स टू मैक्स स्टूडेंट के यहाँ पे मेरिट लिस्ट के आगे यहाँ पे यस नहीं लिखा है, कुछ ही स्टूडेंट के आगे यस लिखा हुआ है। मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि हमारा फ्रेश का आगे के मेरिट लिस्ट यस लिख दिया गया है, नहीं लिखा गया है। जो रिन्यूअल कैंडिडेट है उनका सेंड टू पीएफएफ यस नहीं हो रहा, अगर हुआ भी है तो उनका पेमेंट फेल हो गया, रीइनिशिएट नहीं हुआ रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो पेमेंट का डेट का यहाँ पे नई डेट का ओपनिंग 2025-26 का होता है, वो बेसिकली यहाँ पे लास्ट मंथ में तो मतलब 18-19-20 जुलाई से हो गया था कुछ ही स्कीम के, लेकिन मैक्स टू मैक्स स्कीम के 16 अगस्त तक ऑलमोस्ट सारे स्कीम यहाँ पे ओपन हो जाते हैं 2025-26 के लिए। और जैसे कि आपको पता है कि नेशनल पोस्ट ग्रेजुएट स्कीम एक हमारी आई थी, और वहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा उसका जो पेमेंट आया था, वो पेमेंट बेसिकली आप यहाँ पे देखने की कोशिश करोगे तो वो अभी आया है 2024-25 का भी मेरिट लिस्ट रिलीज होने के बाद। मेरिट लिस्ट पहले रिलीज हुआ है तो कुछ स्टूडेंट का पेमेंट भी मिला है, 1.5 लाख वाले जो रुपये वाली स्कीम थी। तो कुल मिला के दोस्तों यहाँ पे आपके पेमेंट के साथ डिले भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपकी डिपार्टमेंट किस स्कीम पे काम कर रही है, कितना डिले कर रही है, टोटली डिपेंड्स ऑन योर डिपार्टमेंट। एनएसपी कुछ नहीं कर सकता, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल इज लाइक होस्ट, जैसे बडी फॉर स्टडी एक होस्ट है, टाटा स्कॉलरशिप, फ्लिपकार्ट स्कॉलरशिप, एचडीएफसी स्कॉलरशिप, वो वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। सिर्फ बडी फॉर स्टडी एक होस्ट है, बडी फॉर स्टडी 1 रुपये अपने पास से नहीं देता है, सेम वैसे ही एनएसपी स्कॉलरशिप इज ए होस्ट, इट विल बी नॉट प्रोवाइडेड एनी मनी ऑफ एनी स्टूडेंट्स। सो आप समझ पा रहे होगे। अब बात आती है दोस्तों ये पेमेंट कब आएगा, मेरिट लिस्ट कब आएगा। तो मतलब देखिए दोस्तों, जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में बताया दोस्तों, यहाँ पे हम डेट की बात नहीं करेंगे, लेकिन एक चीज़ जरूर बता देना चाहते हैं दोस्तों, अगर आपका जैसे मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम होता है, पेमेंट देने के बाद भी ये क्या करते हैं, डीबीटी मोड स्टेटस, आपका डीबीटी मोड स्टेटस लिंक है या नहीं, डीबीटी मोड से आधार मैपिंग है या नहीं, आधार सीडेड है या नहीं, इस चीज़ को बराबर तरीके से चेकआउट करते रहते हैं। आपने लिंक करा लिया, सीड करा लिया, लेकिन सामने वाले को पता नहीं चलेगा, तो दोस्तों आपका पेमेंट कैसे आएगा। तो उसके लिए दोस्तों आपको प्रॉपर मेल करना है एनएसपी को, हेल्प डेस्क को, उनको मेल करना है, बाई कॉल करना है। अगर आप फिजिकली विजिट कर सकते हो, आपका कॉलेज आपके इनके डिपार्टमेंट के पास है, या आपके भैया या जो भी है आपके पेरेंट्स वहाँ पे रहते हैं दिल्ली में, या जहाँ भी इनकी डिपार्टमेंट है, वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स लाके वहाँ पे शेयर कर सकते हो। तो हैंड टू हैंड बहुत सारे स्टूडेंट को देखा गया है कि वहाँ पे इनके काम हो जाते हैं,
क्योंकि आपको पता है कि दोस्तों इस डोमेन में काफ़ी टाइम से मैं यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ, तो मुझे पता है क्या चीज़ें वर्क करती है, क्या चीज़ें नहीं। तो यहाँ पे द नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम है, ना ही कि एक छोटे से स्कीम की बात करें या कुछ ही स्कीम के स्टूडेंट यहाँ पे जिनको पेमेंट नहीं मिला है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट के यहाँ पे पेमेंट अभी भी डिले है। तो आई गेस कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पेमेंट डिले होगा, गारंटी है, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन पेमेंट आपको जरूर आएगा। इफ़ यू आर डिजर्विंग कैंडिडेट, आपके आगे मेरिट लिस्ट यस हो चुका है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा दिन वेट कर लीजिए, मैं क्या ही करूँगा, अगर मैं नेक्स्ट मंथ भी बता दिया मई में, फिर आप बोलोगे कमेंट करके कि आप एक ही वीडियो बार बार बनाते हो और फिर आप बोलते हो मई में भी पेमेंट नहीं आया। दोस्तों हम पिछले साल के ट्रेंड पे और जो RTI फाइल करते हैं और मिनिस्ट्री से जो मिनिस्ट्री हमारे कॉन्टैक्ट में है उनसे हम बात करते हैं, तो उनके तरफ से भी यही रिस्पॉन्स आता है कि इट माइट बी पॉसिबल कि द नेक्स्ट मंथ विल बी स्टार्टेड फॉर द वर्किंग ऑन द मेरिट लिस्ट या वर्किंग ऑन द PFMS। इस तरीके का उनके तरफ से मैसेज आता है। उनको भी कंफर्म एग्जैक्ट पता नहीं होता, क्योंकि आपको पता है डिफरेंट टाइप के टास्क उनके पास अलाइंड होते हैं और सिर्फ NSP ही नहीं होती है, तो इस वजह से यहाँ पे डिले होता है। और आई गेस अभी देखते हैं कि कितना टाइम और यहाँ पे लग जाता है, और मैक्स टू मैक्स यहाँ पे मई में देखते हैं कुछ ना कुछ यहाँ पे अपडेट आ जाएगा, क्योंकि अप्रैल तो पूरी तरीके से ख़त्म होने वाला है। तो दोस्तों अभी बताइए आपका स्टेटस में, क्योंकि कुछ स्टूडेंट यहाँ पे बोल रहे थे, मतलब मैंने मैक्सिमम शब्द यूज किया कि मैक्सिमम स्टूडेंट के स्टेटस चेंज नहीं हुआ 21 मई के बाद, लेकिन कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर मेरा जो स्टेटस है वो चेंज हुआ है, हमने DBT स्टेटस ट्रैकर पे चेक किया, पहले क्रिएटेड था अब अपडेटेड दिखाई दे रहा है, अब पेमेंट फाइल जनरेटेड दिखाई दे रहा है, या फिर हमारा बेनिफिशियरी पेंडिंग दिखा रहा है, पेंडिंग फॉर PFMS दिखा रहा है। इस तरीके के आपके भी स्टेटस शो करना है क्या, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आपका इंतजार रहेगा, ताकि हम उस पर और भी रिसर्च करके आपको बता सके एग्जैक्ट में यहाँ पे क्या चल रहा है, और पेमेंट और मेरिट लिस्ट में आपको क्या वेट करना पड़ेगा, कितना टाइम और लग सकता है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों ऑलमोस्ट जिनका पेमेंट फेल हो गया है, आप बार बार मेल डालिए उनको, जैसे भी करके आप उनको बताइए कि आपका अकाउंट DBT मोड लिंक है। सपोज दैट मैं बैंक का मैनेजर हूँ, मैंने एक बार पैसा आपको भेजा और आपका पेमेंट फेल हो गया, फिर मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कि इस बंदे के पैसे जाएंगे, मेरे पास तो बहुत सारे टास्क होते हैं, बहुत सारे फाइल होते हैं। तो अगर बंदा मेरे को बताएगा सामने से तभी तो मुझे पता चलेगा। हाँ, उनके जरूर टास्क होते हैं कि उस फाइल को फिर से रिवाइज करने के लिए, लेकिन वो एक बड़ा लंबे टाइम तक हो जाता है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाकर उनको फिजिकली विजिट कर सकते हो या फिर डिजिटली, वो आप पे डिपेंड करता है कि किस में आप कंफर्टेबल हो। तो आई होप सो आप मेरी बातों को समझेंगे और इस वीडियो को जरूर समझेंगे कि इस वीडियो के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन आपको एग्जैक्ट में दिया गया है। और दोस्तों आपको क्या लगता है कि पेमेंट में कितना डिले हो सकता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।